हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 की गणित सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 1 अपन ने कंप्लीट कर ली है और आज अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2 की ओर। आगे बढ़े इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलो बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली जो है अपनी प्रश्नावली 2 में आज अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रश्नावली 2 का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, प्रश्नावली 2 जो है उस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। इसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए बिल्कुल साधारण सी भाषा में पॉलिनोमियल ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है अनेक, अनेक, और नोमियल का मतलब जो होता है वो होता है टर्म्स, मतलब पद, अनेक पद। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो गया है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई इसकी, अनेक पद जो होते हैं वो होता है बहुपद। अब देखिए बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल फॉर अनेक पद कैसे। जैसे आपके पास आ गया 5x + 7, इसमें पदों की संख्या 2 आ गई है। इसका मतलब एक से अधिक जिसमें पद है वो क्या होते हैं, आपके बहुपद होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें 3x + 4x + 5, ये हो गया है। वैसे तो अपन ये 2 ही पदों में कंप्लीट हो जाता है, 3x 4x 7x + 5 इसको लिख सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जिसमें एक से अधिक पद आ जाते हैं वो होता है आपका क्या, बहुपद होता है। ये तो थी बहुपद की बात। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन बहुपद की घात की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपका कोई भी चर है, चर मान लीजिए आपके पास कोई चर है x, और x इसके ऊपर जो मैं लगा देता हूं 2, यहाँ बहुपद की घात कितनी है, ये है आपकी कितनी, 2। इसको बोलते हैं अपन बहुपद की घात, बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी होती है 3 प्रकार की टाइप्स। बात करें 3 प्रकार की, पहली जो होती है उसको बोलते हैं अपन रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। अब ये रेखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। कैसे, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी होगी, यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी होगी, 1 होगी। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे यही एग्जाम्पल जो पहले लिखा था 5x + 7। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है चर की अधिकतम घात, चर क्या है आपका, यहाँ पे x है और x की घात कितनी है। अब आप तो ये सोचोगे कि सर नहीं है, इसका मतलब 0 है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी भी चर या किसी भी संख्या की घात अपन 0 कर देते हैं तो उसका मान फ्रेंड्स 1 हो जाता है। तो यहाँ जो चर की घात है वो कितनी है, 1 है। बात समझ में आई। बहुपद की घात में पहला प्रकार पढ़ा रेखिक बहुपद, जिसमें पहला बहुपद रेखिक बहुपद जिसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो होता है रेखिक बहुपद। ठीक है, ये पहले पार्ट की बात। दूसरे पार्ट की बात करते हैं।
दूसरा जो पार्ट है वो है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही परिभाषा में चर की अधिकतम घात कितनी होगी, चर की अधिकतम घात, जैसे आपको नाम से दिख रहा है द्विघात, अधिकतम घात, द्विघात का मतलब कितनी घात होगी, 2 घात होगी। समझ में आई बात। अब अधिकतम घात 2 कैसे, एग्जाम्पल 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये मैंने कोई द्विघात बहुपद ले लिया है। तो यहाँ अगर चर में देखें तो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। अब आपके नज़र में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो 1 है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अधिकतम घात की। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये आपका कोई एग्जाम्पल है। यहाँ भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे ये कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, 2 घात वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये। और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे भी चर जो है वो आपका x है, और x की अधिकतम घात कितनी है आपके पास, यहाँ भी कितनी है आपके पास, 2 है। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं बहुपद की घात, घातों के रूप में प्रकार। तो देखिए तीसरा जो टाइप है इसका, तीसरा जो प्रकार है वो है त्रिघात बहुपद। तीसरा जो है त्रिघात बहुपद। अब ये क्या होता है, त्रिघात जैसे कि नाम से इंडिकेट है, त्रिघात का मतलब 3, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो क्या होता है आपका त्रिघात बहुपद होता है। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी होगी, चर की अधिकतम घात होगी कितनी आपके पास, 3 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब ये थे बहुपद। बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक पद हो, और बहुपद के प्रकार हुए कितने, 3। पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद वो है होता है जिसमें चर की घात 1 हो, और द्विघात बहुपद वो है होता है जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो, और त्रिघात बहुपद वह हो गया जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो फ्रेंड्स, 3 हो। ठीक है, ये तो थी बहुपद की बात। अब देखिए, अब अगला अपन पढ़ते हैं टॉपिक, वो है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शून्यक। अब बहुपद का शून्यक क्या है, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं एक टर्म लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, और यहां पर आपको x बराबर रखना है कितना, -1। अब ये x बराबर -1 क्यों रखा, मतलब बहुपद के शून्यक का मतलब ये है कि इस बहुपद में चर की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि इस पूरे पद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, वो होता है बहुपद का शून्यक। जो भी आपके पास बहुपद है उसमें चर की जगह पर कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि चर का मान 0 हो जाए, पूरे पद को 0 कर दे, वो होता है आपका शून्यक। यहाँ मैं इस पद के लिए शून्यक मैंने लिखा है -1। अपन जांच करके देखते हैं कि क्या -1 इस पद में रखने पर इस पद का मान 0 हो जाता है क्या। तो रखते हैं, देखिए यहाँ -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का 4, 3 और 1 4, 4 -4 कितना आ गया है, 0। अर्थात बहुपद का मान 0 आ गया है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक जो होगा
वो कितना होगा, -1 होगा। दोबारा सुन लेना, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद में चर का ऐसा कौन सा मान रखा जाए ताकि उस पूरे बहुपद का मान क्या बना दे, 0 बना दे। ठीक है, ये थी आपकी किसकी बात, बहुपद की बात। तो देखिए आगे, देखिए आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है, आगे जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण। ग्राफिकली अपन इसको करने वाले हैं, ज्यामितीय निरूपण या रूप निरूपण। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है और कौन सा शून्यक है। जैसा कि अपने शून्यक बहुपद के प्रकार कौन सा बहुपद है, तो देखिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं जिसको अपन ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, एक आड़ी रेखा जिसको अपन क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वो मध्य बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। 0 के इस साइड में इस लाइन पे हो जाएंगे, प्लस के इस साइड में होते हैं, जैसा कि आपको पता है किसके होते हैं, माइनस के इधर हो गए आपके प्लस के, और नीचे की साइड में हो गए आपके माइनस के। ऐसे चल रहा है। मेरे पास ग्राफ बनाते हुए एक लाइन प्राप्त हुई इस प्रकार से, जो आप -1 पे यहाँ पे काट रही है और यहाँ जो है वो यहाँ काट रही है। ठीक है, अब शून्यकों का पता लगाएंगे इसमें कि पहली बात तो कौन सा बहुपद है और दूसरी बात कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, शून्यकों की संख्या ग्राफीय रूप में पता लगाने के लिए आपको बस इतना सा देखना है कि आपकी लाइन x को अर्थात क्षैतिज रेखा को कितनी बार काट रही है, वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जितनी बार x को अर्थात क्षैतिज रेखा को काटती है लाइन, वही क्या हो जाएगी, आपके शून्यकों की संख्या। यहाँ देखेंगे अपन तो यहाँ केवल और केवल x पे यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 1। और यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा बहुपद हो जाएगा, अगर 1 पे काट रही है इसका मतलब चर की घात 1 होगी, तभी ही 1 पर काट रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लीनियर बहुपद। लीनियर का मतलब रेखिक बहुपद। ये थी पहला टाइप। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया है मैंने, ये आपका मूल बिंदु हो गया है और यहाँ से जो वक्र गुजर रहा है वो इस प्रकार से जा रहा है। यहाँ आप देखते ही बता सकते हो कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी और कौन सा बहुपद होगा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या x को कितनी बार काट रही है, ये 2 बार काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर शून्यकों की संख्या 2 होगी तो इसका मतलब यह कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये दूसरा प्रकार था। तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तो ये आपका निर्देश तंत्र हो गया है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये कट काट रही है, ऐसे कुछ जा रही है रेखा। तो यहाँ पे x पे काट रही है 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार काट चुकी हैं। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी और यहाँ बहुपद हो जाएगा कौन सा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है बहुपद के शून्यक व
गुणांक के बीच संबंध, गुणांक के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन भी पुट आउट होंगे आपके। तो देखिए, शून्यक मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद है, माना कोई द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा कोई क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये आपका कोई क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसमें मैंने 2 शून्यक मान लेता हूँ, 2 शून्यक मान लिया, माना शून्यक, पहला मान लिया अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा, जैसा कि आपके बुक में दे रखा है उसी प्रकार मान लेते हैं। तो 2 शून्यक इसके मान, अर्थात इसका मतलब यह है यदि शून्यक अल्फा और बीटा रखा जाए तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके 2 मान ऐसे हैं जो इसमें रखने पर क्या हो जाएंगे, इसमें रखने पर हो जाएंगे क्या, आपके बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जब भी इनके गुणांक के बीच संबंध की बात की जाती है तो 2 चीज़ें आपकी निकाली जाती है। वो 2 चीज़ें क्या निकालेंगे अपन, कि यहाँ दोनों शून्यकों का योग निकालेंगे। ये ध्यान लगाने की चीज़ है, जब अपन प्रश्न करेंगे बहुत अच्छा संबंध, दोनों शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा क्या है बीटा, इन दोनों का योग करेंगे। तो दोनों के योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है जो आपको प्रश्नावली में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल निभाने वाला है ये। तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो दोनों का पहला योग ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। पहले माइनस लगाना है, फिर x का गुणांक, यहाँ जो आता है इसके गुणा में क्या है, b है, ये है x का गुणांक, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर ये है, इसका गुणांक क्या है, a है। ये शून्यकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ। दूसरी बात, अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भी आपको निकालना है। दोनों का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, पहले लिखना है आपको अचर पद बटा वही आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, शून्यकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा जो है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, अचर पद क्या है, यहाँ पे जो तीसरा आता है वो है आपका क्या, अचर पद है। ठीक है, ये था आपका बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन इस प्रश्नावली का कंप्लीट हो चुका है। जैसा इसमें एक और था भाग विधि से हल करना, वो आपकी प्रश्नावली में अब की बार हटा दिया गया है। तो आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली के पार्ट हल करेंगे, प्रश्नावली हल करेंगे, कहने का मतलब ये है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, हम भी आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।